हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हम समझेंगे इस वीडियो में, और उसके साथ ही हम समझेंगे कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर गुणनखंड समझ लेते हैं तो वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाता है। और उसी के साथ हम वर्ग और घन भी देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है। क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है ना, गुणनखंड का वो बेस है। इसके बिना हम गुणनखंड को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जो या तो 1 से या तो स्वयं से विभाजित हो, उन्हें हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, इसलिए ऐसी संख्या जो अपने से ही कट पाए, जैसे कि 2 है तो 2 को आप 2 से ही काटेंगे और उसकी संख्या से नहीं कट पाएगी, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं को कट कर देती है। इसी तरह 3 है, इसी तरह 5 है, ये सब संख्याएं अपने से ही कट होगी। तो ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे अभाज्य संख्या। आप समझते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड में जैसे कि मैंने एक संख्या लिया 64। अब देखिए, इस संख्या 64 को हमें अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो मैंने एक संख्या लिया अभाज्य संख्या 2, 2 से काटा 32, फिर 16, फिर 8, इस तरह 2 इसको काटता गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इस 64 का जो है हम दो का देखेंगे कितने जितने भी 2 से काटा है इस सबका मल्टीपल लिख देंगे 64 के बराबर। यही इसका गुणनखंड होता है। जैसे 64 है तो 64 को कितनी अभाज्य संख्याओं ने काटा, उनका सब मल्टीपल लिख दीजिए, गुणन। तो ये समझ चुके होंगे आप। अब हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसी जो मल्टीपल होता है ना, उन्हीं का हम क्या बना लेते हैं कि दो का ग्रुप बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। जैसे देखिए, 3 ग्रुप बना और इन ग्रुप में से एक एक संख्या हम ले लेते हैं। जैसे 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, और उनका मल्टीपल कर दिया 8। इसके मतलब 64 का जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा। तो आप वर्गमूल यहाँ से समझ चुके होंगे। अब चलिए समझते हैं घनमूल क्या होता है। जैसे मैंने 125 का गुणनखंड किया तो 5 5 5 3 बार आया, और जब इनका हम 3 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें से संख्या लेंगे तो ये घनमूल हो जाता है। जैसे 125 का घनमूल 5 होगा। आप इसके बाद हम समझ लेते हैं कि वर्ग और घन क्या होता है। जैसे देखिए, 5 का अगर हमें एग्जाम्पल में लिए, आप किसी संख्या को लेंगे तो हमें 5 का अगर वर्ग निकालना है तो 5 गुणे 5, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। तो 5 गुणे 5, जैसे 5 का वर्ग 25। इसी तरह घन निकालना है तो मैंने एक संख्या 3 लिया, 3 का घन मतलब उसी संख्या का 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 9 3 27। तो ये हुआ आपका घन। तो फ्रेंड्स, आप वर्ग घन और वर्गमूल घनमूल समझ चुके हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया इसका जो कि आपको गुणनखंड निकालना है, तो 2 से कट गया मैंने 105 आया, 5 से कट गया मैंने 21 आया, फिर 3 से कट गया। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं मिल रही है। तो आप किसी संख्या को कट करते हैं तो ये नहीं है माने कि आप पहले 2 ही से काटिए, पहले 5 अभाज्य संख्या से भी काट सकते हैं, पहले 7 अभाज्य संख्या से भी काट सकते हैं। तो देखिए, 210 बराबर कितनी अभाज्य संख्या है, ये सब इनका मल्टीपल है। ये भी 210 का ही गुणनखंड हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको मुझे उम्मीद है कि ये गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल और वर्ग घन समझ में आ चुका होगा। इसलिए आप इसको करिएगा, इसका जो गुणनखंड है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।